और यकीनन अहले सुन्नत व जमात उस प्यूरिटी का नाम है, उस खालिस जमात का नाम है जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ करके गए थे। आप इस दीन को मेरे अजीजों सीखना हो तो ये उलमाए ज़वील एहतराम के वास्ते से, औलिया की तालीमात से याद रखना, वरना हजारों नौजवानों को आज मैं देख रहा हूं इंटरनेट पर कैसे कैसे फिरके आ गए और उनको देखते देखते गुमराह होते जा रहे हैं। कोई आया वो कहने लगा सिर्फ मैं अहले कुरान हूं, कोई हदीस नहीं, कुछ नहीं जानना है मुझे, सिर्फ कुरान को तोड़ मरोड़ करके इंग्लिश में बयान करने लग गया। नौजवान उसके फिदाई, उसके पीछे भी एक जमात। कोई सिर्फ हदीस की बात करते हुए कहा कि बाकी तमाम चीजें इसकी जरूरत नहीं है, अइम्मा कराम की जरूरत नहीं है, उसके पीछे एक जमात चली गई। लोग ऐसे ऐसे आने लग गए, खुलफाए सलासा को गालियां देने वाले लोग, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी को गालियां देने वाले लोग, उनके पीछे भी कुछ लोग आज शामिल होने लग गए। इस इंटरनेट के दौर में लोग किसके किसके पीछे चले गए। याद रखना, शैतान भी आकर के ऐलान कर दे आज तो उसके पीछे भी चंद लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम उस जमात को जाते हुए देखकर मुतासिर नहीं होना। हमेशा ये देखना कि मेरा दीन जो है वो औलिया से चल करके मुझे मिला हुआ, मुझे गौसे पाक और गरीब नवाज का आस्थाना जिसमें नहीं मिलता, मैं उस चीज को नहीं मानता। मुझे जो सिद्दीक अकबर से लेकर के नीचे तक सहाबा इकराम की तालीमात से दीन पहुंचा है, वो अगर नहीं मिलता, कोई शॉर्टकट जाने की बात करता है तो मैं ऐसे दीन को नहीं मानता। यहीं पर गुमराही के इस दौर में आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगला जो फितना आने वाला है, याद रखना मुसलमानों, भोले भाले हैं सुन्नी, अक्सर जानते नहीं है, जोश और जज्बे में बेकरार हो जाते हैं। इनको जब इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लोग आते हैं, शैतान जुब्बे कुब्बे पहन करके आ जाता है तो ये उसके पीछे चल जाते हैं। एक फितना और जबरदस्त तरीके से हमारी जमातों में दाखिल होने वाला है, वो तरीकत के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, सूफिया के नाम पर। जाली सूफिया होंगे वो, असली सूफी और असली वली कौन है? पीरन शाह वली के दरबार में बैठे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी हजरत मौलाना अल्लामा असगर अली साहब बता रहे थे, जब भी इनके पास कोई आया वो सजदे में गिर गए, सजदे में गिरकर बारगाहे इलाही से मांग रहे, और आने वाले को ये नहीं कहा आजा सब कुछ मैं ही दे देता हूं, आजा सारा मेरे ही हल्के में मौजूद है। अल्लाह का वली ऐसा नहीं करता। अल्लाह का वली वो होता है जो भटके हुए को पकड़कर अल्लाह तक पहुंचा देता है। वो आते ही हैं बंदों को राहे रास्त पर लाकर अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। अपना गर्विदा जो बनाता है वो नफ्स परस्त आदमी है। अपने लिए जो सर झुकवाता है वो जहन्नमियों में से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो होता है जो बंदों की जेब पर नजर नहीं रखता, उनके दिल पर नजर रखता है और उनके मैल कचेल को अपनी नजरों से दूर करके अल्लाह तबारक व तआला तक मिला देता है। अब हमें जरूरत है इन निस्बतों की। क्यों जानते हो आप? एक मसला बताता हूं शरीयत का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है, बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। फरमाते हैं कि फिक़ह का मसला है, हर चीज को पाक करने का एक तरीका बताया गया है। कपड़े पर अगर नजासत लग गई, कौन सी नजासत है, बड़ी नजासत, छोटी नजासत, सबके पाक करने का तरीका है। कपड़े को 3 बार धो और निचोड़ दो, कपड़ा पाक हो जाए। कभी आपके बर्तन में नजासत लग गई तो उसको पाक करने का तरीका है। कुएं में नजासत गिर गई तो कितने डोल पानी निकालें तो कुआं पाक होगा। बाल्टी में गिर गई है तो उसको कैसे पाक करें। हर चीज को पाक करने का तरीका इस्लाम में बताया गया है। तवज्जो, हर चीज को पाक करने का। आप पूछो मुफ्तियान इकराम से, आप कहें मेरे पायजामा गंदा हो गया है, उसको पाक करने का तरीका वो बता देंगे। टोपी को नजासत लगी, उसके पाक करने का तरीका है। सर में लग गई है नजासत, उसको पाक करने का तरीका है। इसी तरह से अगर जमीन पर नजासत लग गई,
जमीन पर, तो उसको कैसे पाक करेंगे? खुला मैदान है, गोबर गिर गया है, नजासत गिर गई है, इसको कैसे पाक करें? फिका का मसला है, तवज्जो। फरमाया गया कि तेज बारिश हो जाए, नंबर एक, तेज बारिश हो जाए और उसके बाद वो नजासत बह जाएगी, फिर तेज धूप लगे तब जमीन पाक हो गई। मसला समझ में आया? तेज बारिश हो जाए या तेज पानी डाल दिया जाए, बह गई नजासत, उसके बाद तेज धूप लगे उसको, जमीन को, तो जमीन पाक हो गई। ये तो फिक़ह के मसले हैं। जो तरीकत की बात करते हैं, आओ मैं उन्हें बताता हूं तरीकत क्या है। मेरे अजीजों, छल्ले पहनने का नाम, चोटियां रखने का नाम तरीकत नहीं है। घर में बैठ करके ढोल बजाने का नाम तरीकत नहीं है। मुस्तफा की शरीयत को छोड़ने का नाम तरीकत नहीं है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहां से हो, जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़ करके अगर कोई कहता है मैं एक तरीकत का रास्ता बताता हूं, वो दुनिया का बड़ा दज्जाल है, झूठा आदमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, हुजूर की तरीके को छोड़कर कोई वली हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं किसी को? अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब सुनो, मैंने फिक़ा का मसला बता दिया, जमीन पाक करने का तरीका बता दिया। जमीन पाक करने का तरीका, तवज्जो, तेज बारिश हो जाए और उस पर धूप तेज लगे तो जमीन पाक हो गई। अब सुनो, तरीकत के बड़े बादशाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये तो जमीन पाक करने का तरीका है, लेकिन कोई अगर हमसे आकर के पूछे दिल को अगर नजासत लग गई तो कैसे पाक करें? दिल पे अगर नजासत लग गई तो मौलाना फरमाते हैं हो सकता है तू पूछेगा दिल पे कैसे नजासत लगेगी, पेशाब पखाना तो ये बाहर की चीज है। मेरे अज़ीज़ों, दिल पर जो नजासत लगती है ये बाहर वाली नजासत से बड़ी होती है। लालच की नजासत, हिर्स की नजासत, निफाक की नजासत, कीना और बुग़्ज़ और अदावत की नजासत और दुनिया की शहवतों की नजासत, जब ये मजाजी इश्क और मोहब्बत की नजासत, ये नजासतें जब दिल की जमीन पर लग जाएं, इसे कैसे पाक किया जाए? जमीन पाक करने का तरीका तो फिक़ा ने बताया, तेज बारिश हो जाए और फिर तेज धूप पड़ जाए तो ये जमीन पाक होती है। दिल पे ऐसी सारी मैल नजासतें लगी हो तो इसको कैसे पाक करें? मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं सेम वही मसला है। जमीन जैसे पाक की जाती है वैसे ही दिल को भी पाक किया जाता है। तरीका सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि दिल को जब नजासतों से तुम देख लो कि ये आलाइशों से घिर गया है, नंबर एक, जिक्र इलाही की बारिश हो जाए और किसी अल्लाह वाले की तेज नजर पड़ जाए, दिल पाक हो जाएगा। अल्लाह वाले की नजर धूप से ज्यादा असर करती है, जैसे ही उसके दिल पर पड़ जाए उसकी नजासत पाक हो जाएगी। वजह यही है कि हम आस्थानों पर आते हैं, लोग ये पूछते हैं, हमें तो एक ताना दिया जाता है कब्र पूजे हुए लोग हैं। वो जमात भी मैं जानता हूं, शीरनियां तो खा लिया हमारी और फिर हम पर फतवे लगाते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहरहाल मुझे वो सब डिस्कस नहीं करना है। हम जानते हैं सब, हमें पता है आपने कब हमको कब्रों पे सजदा करते हुए देखा और कब हमने किसी को इजाजत दी। कब्र तो दूर की बात, रसूल पाक को भी सजदा करना जायज नहीं। हमारी शरीयत में सिवाय अल्लाह को किसी के लिए सजदा जायज नहीं। सजदा तो दूर की बात, रुकू भी जायज नहीं, किसी के लिए नहीं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका का फरमान है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मेरे नबी खुद अपने सहाबा से अपने लिए सजदा करवाते, क्योंकि हुजूर से बड़ा दुनिया में अल्लाह के बाद कोई नहीं। सजदा अगर जायज होता तो हुजूर के लिए होता। हमें तुम ताना देते हो कि सजदे करने वाली जमात है, ये कब्र पूजने वाली जमात है। तुमने सिर्फ ये देखा, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया था सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। हमारा दिल झुका हुआ था, तूने तो सर देखा है। हम इन आस्थानों पर सजदे नहीं करते, क्यों आते हैं वो मैंने बता दिया।
यहां क्यों आते हैं वो मैं बता दूं आपको। लोग कहते हैं ये बरेलवियों का, सुन्नियों का, लड्डुओं का बनाया हुआ तरीका है। जो भी तुम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये कुरान का बताया हुआ कानून है। तीसरा पारा सूरह आले इमरान। बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, 90 साल की उम्र हो गई है, औलाद नहीं हुई। इतना ज़हन में रख लेना। उसी जमाने में एक और बड़ी बात हुई थी। एक शोहर और बीवी, इमरान और हन्ना, इनके भी औलाद नहीं थी। हन्ना मन्नत करती अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे कोई औलाद दे दे तो मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत में वक्फ कर दूंगी, मुझे अगर कोई बेटा दे दे। अल्लाह ने उनकी मन्नत को सुन ली, उनकी दुआ को सुन ली, और वो हामला हुई। बड़ी उम्र की खातून थी। बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम मरियम रखा गया। यह जिक्र पूरा कुरान पाक में है। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बलहा मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये पूरी आयतें आप पढ़ते जाना। मरियम पैदा हुई, ला करके इमरान और हन्ना, ये दोनों बुजुर्ग हैं, बैतुल मुकद्दस में दे देते हैं। किसके हाथ में देंगे? मुतवल्ली थे ज़करिया अलैहिस्सलाम, मस्जिद के इमाम, उस जमाने में उन सरदार थे। उनके हाथ में दिया कि हमारी मन्नत थी कि बैतुल मुकद्दस में बच्ची को वक्फ कर देंगे। ले लिया। उनके लिए एक मेहराब और बीबी मरियम को वहां रख करके ज़करिया अलैहिस्सलाम पाल रहे थे। उनको खुद भी औलाद नहीं थी। मैंने पहले ही बताया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, 90 साल की उम्र हो गई। बीबी मरियम को गोद में लिया, पालने लगे। जाहिर सी बात है, बच्चों की मोहब्बत फिर औद कराई। और देखा उन्होंने, बीबी मरियम जब वहां परवरिश पा रही थी, बहुत जल्दी बड़ी हो रही थी। लेकिन कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के मेहराब में जाते थे तो तरह तरह के फल वहां पर रखे हुए पाते थे, जो बेमौसम के फल होते। हजरत ज़करिया पूछते हैं, मरियम ये सब तेरे पास कहां से आता है? बीबी मरियम कहती है, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह बेहिसाब जिसे चाहे रिज़्क़ अता करता है। हो गई बात। अब सुनो आगे की बात, जिसके लिए मुझे ये पूरी तमीद बनानी पड़ी। ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम की इस बात को सुन करके क्या करते हैं, मैं नहीं बताता, कुरान से पढ़ता हूं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। उसी मेहराब मरियम में, बैतुल मुकद्दस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन कुरान कहता है हुनालिका, जहां बीबी मरियम बैठी हुई थी, उसी मेहराब में खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर। रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मुझे भी नेक नस्ल अता कर दे। इन्नका समीउद दुआ, तू बेशक दुआओं को सुनने वाला है। कहां दुआ किया? बीबी मरियम जहां बैठी हुई थी। बैतुल मुकद्दस पूरा का पूरा इबादत खाना है, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं, अल्लाह के नबी। उन्होंने तो सजदों से उस मुकद्दस घर को भर दिया था। उसके बावजूद बीबी मरियम जहां बैठी हुई थी वहां खड़े होकर दुआ किया, तो क्या दुआ खत्म हो गई? कुरान में है, उनकी दुआ अभी पूरी नहीं हुई थी। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, अभी वो मेहराब में खड़े थे, उसी वक्त फरिश्तों ने पुकार कर कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया मुबारक हो, अल्लाह यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा अता कर रहा है। दुआ कहां कबूल हुई? बीबी मरियम जहां खड़ी थी, बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं, हमें कब्र पुजवा कहने वालों, हम कब्रों के पास सजदे करने नहीं आते, इसलिए आते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, जहां अल्लाह वाले बैठे होते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं।
इसीलिए फतावा रज़विया शरीफ में जाकर पढ़ो, आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान में दुआएं कबूल होने की अगर कुछ जगह शुमार की जाए तो उनमें एक सबसे बड़ी जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मिनहुम भी होंगे, उधर से भी आए होंगे, इधर से भी आए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं सुनो, अकीदा पाक करके जाओ। अगर कोई तुम्हें सही बात बता रहा है तो उसको दिल से लगा करके जाओ। हो सकता है हवाओं में बहक गए होंगे, किसी की चलत फिरत को देख करके तुम ये मत समझ लेना बड़ा दीनदार है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बाज लोग ये समझते हैं कि हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, वो कहते थे बगोला देखा है ना आपने, अंधा बगोला, क्या कहते हैं आप, क्या काला होता है अंधा बगोला, पूरा काला होता है? नहीं मियां, व्हाइट होता है, बहुत सफेद होता है, बहुत उजला होता है, एक भी धब्बा नहीं होता। एक बार बगोला तालाब में आया है, सर झुकाए बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, और जाहिर सी बात है आप भी उसको देखेंगे तो समझेंगे बड़ा अल्लाह वाला है, कभी कुछ करता ही नहीं, सर झुकाए बैठा हुआ था। छोटी छोटी जो मछलियां थी वो इधर उधर से गुजर रही थी, देखा क्या अल्लाह वाले हैं, शोर मच गया, आओ दीदार करने के लिए जाएं। पूरी की पूरी मछलियों में शोर मच गया, ये वो छोटी छोटी थी, यहां जो खड़े इनकी तरह, जिन्होंने धूप और छांव देखे नहीं है जिंदगियों के, वो सिर्फ चेहरों पे चले गए, कपड़ों पे चले गए, वो मछलियां थी, सब में शोर मच गया। और उन्हीं मछलियों में एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कहां जा रही है, सब गोल के गोल बना के। सारी मछलियों ने कहा अम्मा अल्लाह वाले आए, तस्बीह पढ़ रहे, सुबह से बैठे हुए हैं। मुंह उठा करके देखा, दादी अम्मा ने कहा अल्लाह वाला नहीं, वो शैतान है, तुम करीब जाओगे उछक ले जाएगा तुम्हें। सारी उसके मुखालिफ हो गई, कहा ये पुराने ख्यालात की बूढ़ी है, इसको क्या मालूम, ये हमेशा हमको अच्छे काम करने से रोकती। यही होता है ना, जब उलमा बोलते हैं तो ये सब वही कहते हैं, ये उलमा का काम ही है, ये अगर इनको बुराइयों से रोकते हैं तो ये कहते हैं ये मौलाना लोगों का काम है। मछली बड़ी वाली कहती रही मत जाना, उसकी शक्ल पे मत जाना, कोई एक भी मछली मान नहीं रही थी। कहा इनका पुराना कुछ होगा इसलिए उससे जल रही है, नफरत कर रही है, हम तो जियारत करेंगे। गोल के गोल मिलकर के आए जियारत के लिए, और बगोले साहब अभी तस्बीह में मशगूल थे। कुछ मछलियां कदमों के नीचे आई, उस बगोले ने दो को पैरों में और एक को चोंच में मार के चल गया, चल दिया, और बाकी सब हक्की बक्की रह गई। वो तो तीन की शहादत हुई, उसकी ताकत ज्यादा होती तो और भी पकड़ लेता। मेरे अजीजों, आपको ये मिसाल इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ सफेदी देखकर किसी की ऐसे फरेफ्ता मत हो जाना। दीन देखना हो जुब्बों कुब्बों से या उनकी नमाजों से नहीं, दीन देखना हो तो उनके इश्क रसूल से देखो। हुजूर की मोहब्बत कितनी है इसके अंदर, ये देखो। वही बंदा तुम्हें गुमराहियों से निकाल सकता है, और पैसों का पुजारी तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है। वो बंदा तुम्हें क्या दीन सिखा सकता है जो अपना फरिफ्ता बनाता हो, और जो बात करे रसूलुल्लाह की, वो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है। इसीलिए उलमा की भी ये सबकी जिम्मेदारी है। हमारा लक़ब क्या है, कौम हमें क्या कहती है, नाइबे रसूल कहती है। और नाइबे रसूल अगर है, जिसकी नियाबत कर रहा है उसकी नियाबत का हक भी अदा करे, वरना उसको नियाबत का हक अदा करने का या कहलाने का हक नहीं है। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी नौजवानों, जो बातें आप तक इन औलिया कामिलीन से पहुंची वो सच्चा दीन है। बार बार मैं कह रहा हूं वो सच्चा दीन है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन,
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सच्चे कौन है? ये जो आज 5 साल के लिए बैठे हुए वो सच्चे हैं? सच्चा वो है जो 800 साल से अजमेर पे हुकूमत कर रहा है। कभी कुर्सी हिली नहीं, डुली नहीं। सिर्फ अजमेर पे नहीं, लाखों दिलों पर, रूहों पर हुकूमत कर रहा है। उसकी वजह क्या है? वो इलेक्शन से नहीं आया, वो अल्लाह के सिलेक्शन से आया। और एक बात बता दूं, जो बंदा इन औलिया के रास्ते पर गुजरा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की जिंदगी कर देता है। उसका नाम बाकी रह जाता है, वो मरता नहीं है। जिस्म से रूह तो निकल गई, लेकिन इस कायनात से नाम नहीं निकल पाता। जो इनके रास्ते पर चला, अल्लाह तबारक व तआला उसको जिंदा रखता है। 100 साल हो गए मजमों में, आज भी अगर मैं अभी कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये कैसे आ रही है बात? इसमें से कौन सी आंखें हैं जो आला हजरत को देखी हुई? नहीं, ये अल्लाह का निजाम है। जो नबी के लिए जीता है, अल्लाह उसका नाम कयामत तक जिंदा रखता है, कयामत तक जिंदा रखता है। मैं अभी आपको आधा शेर पढ़ता हूं, आधा शेर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, आगे का आपको खुद ही पता है। खैर, पूरा शेर मत बोलो, टुकड़ा भी अगर याद है। मैं इतना ही कह रहा हूं, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला 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 हबीबी का खैरिल खल्की। हजारों को ये बात याद है, पता है। यह आजकल के लिखे हुए शायर का लिखा हुआ नहीं है। आज से 700 साल पहले के आलिम दीन शरफुद्दीन बुसीरी का लिखा हुआ। 170 अशार में मेरे नबी की तारीफ की थी, और अल्लाह ने आज तक उसको जिंदा रखा है। आला हजरत को आज हम उनके अशार से जिंदा मानते हैं। याद रखे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीता रहा, अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है, नाम भी जिंदा रखता है। ये देखिए, ये साल नहीं गुजरता कि हजारों की भीड़ इन आस्थानों पर आ जाती है। फतवे कितने आए पता नहीं, कितने चिल्ले चट्टी वाले आए और रोकते रहे, लेकिन इन आस्थानों का हुजूम कभी रुका नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ और कयामत तक भी नहीं खत्म होगा। इसीलिए कि ये इन आस्थानों पर जो हमारा आना जाना लगा है, लोग ये समझते हैं कि ये लोग यहां पर नान कटाई लेने आते, मिठाई लेने आते हैं। कसम खुदा की, यहां से अगर शक्कर का एक दाना भी ना मिले तो हुजूम वैसे का वैसा ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। अल्लाह बंदों के दिलों को फेरता है, वो जिस तरफ चाहता फेर देता है। इन आस्थानों की तरफ रब ताला फेरता है। बाकी उन कुत्तों का क्या, जो मौसमों में आए और चले गए? कहां है? तुमने अपने जमाने में बहुत सारे देखे होंगे, आप घबराना नहीं। लोग फिर कहते हैं, मौलाना इतने दिन काटने के बाद फिर कुत्ता बोल रहे हो। मैं उनसे पूछता हूं, चलो कोई दूसरा लफ्ज मुझे दे दो, कुत्ता छोड़ दूंगा, डॉग भी छोड़ दूंगा। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा। कुछ खसलतें उसकी किसी के अंदर अच्छी आ जाएं तो उसके लिए अलग बात है। याद रखो, ये कुत्ता मैंने कह करके एक बात छेड़ दी, आपको हंसी आ रही है, और जाहिर सी बात है कुछ लोगों को आग लगती है इस पर ही। पता नहीं कितना वावेला हो गया, हमको कुत्ता कह दिया, कुत्ता कह दिया। कसम खुदा की, आज पहली मर्तबा आपके सामने ऐलानन कह रहा हूं, जिनको मिर्ची लगी, जिन्होंने जल भुन करके मुझे 8 महीने झिलाया है सिर्फ इस कुत्ते लफ्ज की वजह से, आओ मैं तुमसे कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार मुझे कुत्ता कहो, लेकिन दरबारे रिसालत का, बारगाहे मुस्तफा का अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे।
तवज्जो, किस बात क्या, अगर तुम्हें तुम्हारी निस्बतों पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतें छोड़ो। तुम्हें अगर किसी का कुत्ता कहने पर शर्म और हया आती है तो मैं उनसे कहता हूं ऐसी निस्बतों से ठोकर मारकर अलग हो जाओ। हम कहते हैं हमें ऐसी निस्बतों पर फख्र है। तुम पुकार करके कहो, अरे हम तो बार बार अपनी तकरीरों में कहते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन बेदम शाह वारिसी ने करवाया था। एक आशिक रसूल ने कहा था, उन्होंने क्या पुकार कर कहा था, अपनी तमन्ना तो देखो, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे यादम, या रसूल अल्लाह सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। इतना बड़ा मजमा है, आप में से किसी को शर्म आती है अगर मैं आपको नबी पाक का कुत्ता कहूं? अरे हम दरबारे गौस के बारे में क्या कहते हैं पता है? बरेली के इमाम डायरेक्ट निस्बत की बात नहीं करते, गौसे पाक के दरबार में यूं कहते हैं, ऐ गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग किसको कहते हैं? कुत्ते को। ये फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है। आला हजरत कहते हैं गौस के दरबार की, अभी नबी पाक के दरबार की बात बहुत दूर की, बहुत बड़ी है। कहते हैं या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस शेर का मतलब समझ गए? सुनो क्या कह रहे हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। किस निशानी के? आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं पकड़े नहीं जाते हैं। यहां पे भी कानून है, आवारा कुत्ता हो तो म्युनिसिपैलिटी पकड़ के ले जाती है, इंजेक्शन मारती है, ये आवारा है, गंदगी फैला रहा है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसको म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते नहीं, नहीं पकड़ते। ट्रेंड कुत्ता है, वो पट्टा बता रहा है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। आप भी आवारा मत रहना, आवारा मत रहना, वरना म्युनिसिपैलिटी, ये तो नहीं लेकिन एक और म्युनिसिपैलिटी आती है, लेके तुमको चली जाएगी 40 दिन, कहीं और ही चली जाएगी। निस्बतों के साथ रहो, और जब ये पट्टा रहेगा जाहिर सी बात है शैतान भी दूर भागता है। जब महसूस कर ले कि ये किसी आस्ताने से, किसी वली से जुड़ा हुआ है, इसकी निस्बत पक्की है। और एक बात बताऊं, इस निस्बत का असर क्या होता है? इस निस्बत का असर क्या होता है? मैंने तो अपने आप को कुत्ता कहा ना, मुझे शर्म नहीं है, डर नहीं है, ऐब की बात नहीं। मैं आपको असर बताता हूं। मैंने बार बार ये तमन्ना की और अलल ऐलान कहता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे दर का कुत्ता हो। हमने कुत्ता कहा, मगर उस नबी की गैरत ने देखो अता ये किया, जिस मजमे में जाते हैं कुत्ता कह करके नहीं, शेर आया, शेर आया कहते हैं। हकीकत है या नहीं? हकीकत है या नहीं? जो उस दरबार का कुत्ता होता है वो दुनिया के बड़े शेरों से भी बेहतर होता है। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नहीं मियां, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता कि मुझे शेर कह करके पुकारो, नहीं, ये तो मैंने मिसाल में कहा है। हमने कभी किसी मजमे में नहीं कहा कि हमको शेर कह के पुकारो, कभी नहीं। ये इनकी मोहब्बत है, बल्कि मैंने कहा ये मेरे नबी की इनायत है। जो बंदा हुजूर के दरबार का कुत्ता होने की बात करता है, मेरे नबी उसको कुत्ते की तरह नहीं पेश करते,
मजमे में उसको शेर की तरह ही पेश किया जाता है। हाँ, इसलिए कि मौला अली शेर खुदा ने बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कैसे पेश किया था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा था, अबू तुराब कहा था, मिट्टी जिस्म पर लगी हुई थी और फख्र करते थे जिंदगी भर कि रसूलुल्लाह ने मुझे मिट्टी वाला कहकर पुकारा, मुझे मेरे नाम से ज्यादा अजीज है अबू तुराब कहलाना। उन्होंने हुजूर के दरबार में अपनी इस निस्बत पर इतना फख्र किया, लेकिन आज मौला अली को अबू तुराब कहकर के लोग नहीं पुकारते, असदुल्लाहिल गालिब कहकर पुकारते हैं, गालिब आने वाला अल्लाह का शेर कहकर पुकारते हैं। बस तवज्जो, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, हासिल कलाम यह है, जो उनसे बेगाना हुआ वह हमारा नहीं हुआ, उस रास्ते को जो छोड़ा वह हमारा नहीं हुआ। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, ये तमाम तमाशाओं से निकल करके आओ और सच्चे रास्ते को तलाश करो, वो रास्ता जो मदीने तक जाता है, वो रास्ता बगैर टिकट और बगैर वीजे के ले जाता है। ये प्लेनों का रास्ता नहीं बता रहा, बल्कि वो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं जिस पर चल करके गरीब नवाज मदीने तक पहुंचे थे, जिस पर चलकर गौसे आजम नबी पाक के कदमों तक पहुंचे। उस रास्ते को ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी। वो गूगल से नहीं मिलता, वो फेसबुक पर रात भर चैटिंग करने से नहीं मिलता, वो इंस्टा के रील बनाने से नहीं आता। तुम आज अपने दिन के कितने कितने घंटे इंटरनेट पर बर्बाद किए जा रहे हो। मैं तुम्हें पुकार करके कहता हूं, आओ नौजवानों, आज अल्लाह ने तुम्हें सारे जराया हाथ में दिए, पढ़ना आता है, लिखना आता है, इंटरनेट चलाना आता है। कैसे कैसे बच्चों को आईफोन चलाते हुए देखा। जब तुम्हारे पास ये जरिया है, ये आला है, तो फिर इस्लाम को सीखने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी कैसे खाते थे, कभी सर्च करके ये देख लेते मेरे नबी का पहनना कैसा था। सब मिल जाएगा ऑथेंटिक रीजंस के जरिए से। जो सही वेबसाइट्स हैं इस्लाम को फैलाने वाली, उनके जरिए से मेरे नबी की सुन्नतें सीख सकते थे। लेकिन तुमने मुजरे देखे, रील्स देखे, नाटक और ड्रामे देखे और रात भर इसमें तमाशा देखते देखते अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। हुआ क्या हासिल? इधर रूह निकालने के लिए मलकुल मौत आए और उस वक्त तुम्हारी हालत ये थी कि न चेहरे पर दाढ़ी थी, न जिस्म पर सुन्नत, कोई चीज नहीं थी। इसी हालत में उठाकर कब्र ले जाया गया और कब्र में मुनकर नकीर झिझोड़ कर पूछ रहे हैं, नबी पाक भी उधर होंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था। फरमाया बुजुर्गों ने, उस वक्त ऐसा नौजवान जैसे मेरे आका की तरफ देखता है, हुजूर फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था तो यहां क्यों देखता है। उस वक्त क्या करोगे? इसीलिए आज आओ, आला हजरत ने क्या कहा सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुम्हारे सारे टेंशन और सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, सारी बुराइयों को खत्म करने का एक इलाज, तुम चाहते हो ना इत्तिहाद पैदा हो। हर कोई कहता है इत्तिहाद की बात करें, हम भी कहते हैं आओ इत्तिहाद करो, सारे झगड़े फसादात खुराफात सब निकालो, वाहियात सब अपने मोहल्लों से निकालो, औरतों की बेपर्दगी, बच्चों के नशे में मुलविस रहने की बातें सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। उसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। वह इलाज क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो लोग तख्त के पीछे भाग रहे हैं, क़ियादत हासिल करने के चक्कर में अपनी बुढ़ापे तक पहुंच गए और न जाने दौलत के पुजारी बनकर अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। अरे मियाँ ये बहुत छोटी चीज है, ये तख्त क्या है, ये सियासत क्या है, ये क़ियादत क्या है, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमको इससे ज्यादा चाहिए। एक इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। तुम ये छोटी चीजों के लिए अपने नबी से रिश्ता तोड़ बैठे हो, अपने नबी के अखलाक से मुंह में बैठे हो। आओ, उससे बेहतर रास्ता दुनिया में कोई नहीं। मैं आखिरी बात पूछता हूं, ऐ नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या तुम्हारा यह अकीदा है
कि इस पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा आमिना के लाल का था। अकीदा है या नहीं? ये जुबान की बात नहीं, अकीदा है। और दूसरी बात, तुम इस कायनात में अपने मां, अपने बाप, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हो। तीसरी बात, दो चीजें। तीसरी बात, अगर नामूसे रिसालत की बात आए, मेरे नबी की इज्जत पर बात आए, अपनी इज्जत को छोड़कर हुजूर के कदमों में जान देने की बात आए, तो क्या हम लब्बैक कहते हैं? आप सुनो, तवज्जो, हम सबके लिए हाजिर हैं। हुजूर का चेहरा कायनात में सबसे हसीन, सही कहा आपने। कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक से, और उनके नामूस और उनकी इज्जत पर अपनी जान भी कुर्बान। जब ये तीन चीजों पर तुम कुर्बान कहते हो, तो मैं तो तुमको जान देने की बात नहीं कर रहा। जान मत दो, अरे चंद गुनाह अपने नबी के नाम पर छोड़ दो। क्या गाने सुनना छोड़ सकते हो हुजूर के लिए? नशा है तो अपने नबी के नाम की वास्ता देता हो, छोड़ सकते हो? फिर देखना, मैं तो जान देने की बात कर रहा था, ये नशा कैसे नहीं छूट रहा है? तो झूठ बोला तुमने, झूठ न बोले नबी पाक के नाम पर। और फिर पहली चीज मैंने पूछा था, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे नबी का है। तुमने हां कहा है, मानते भी हो, यकीन भी रखते हो। फिर उस हसीन चेहरे को तसव्वुर में लाओ और अपने चेहरे पर भी हाथ फेर कर देखो। क्या मैं उस हसीन चेहरे को सिर्फ जुबान से बोलता हूं या वैसा बनने की कोशिश भी करता हूं? दो बातें मैंने कही। तीसरी बात, तुम कहते हो कायनात में मुझे सबसे ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत है। कहीं ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बंदा ये कहता है ना, एक सहाबी ने आकर के हुजूर से कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, कसम खुदा की मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माजा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। हुजूर ने क्या फरमाया? सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच ले क्या बोल रहा है। तीसरी बार भी उन्होंने कहा। तब मेरे आका ने क्या कहा जानते हो? हुजूर फरमाते, ठीक है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर अब इंतजार कर, मुसीबतें ऐसी आएंगी जैसे पहाड़ पर से पानी उतरता है, इतनी जल्दी मुसीबत आ जाएगी। इस दुनिया में ये जुमला कहना इतना आसान नहीं, और आपने प्रैक्टिकल देख लिया अभी के अभी। जिसने आई लव मोहम्मद कहा, उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ। क्या ये हदीस सच्ची नहीं है? जहां तुम ये कहते हो मैं अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुसीबतें दरवाजे पर आ गई, लोग उसको जकड़ने लग गए, पकड़ने लग गए। कौन सा जुर्म किया था? मैंने दुनिया में पहला ऐसा जुर्म देखा है। हाँ, लोग बेहया फाहिशाओं को आई लव यू कहें तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये कौम अपने नबी से मोहब्बत की बात करे तो लोगों को मिर्चियां। लोग तो ये सारी चीजों को समझते हैं फितना उठाने की बात। अरे उनको तो फख्र होना चाहिए, कायनात के सबसे आला अखलाक वाले का ये शहदाई है। आज आई लव मोहम्मद कह रहा है, कल उनके अखलाक पर भी आ जाएगा। लेकिन लोगों ने उसको पता नहीं कैसे बना दिया। मैं आपसे कहता हूं, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो रसूलुल्लाह के अखलाक पर आ जाओ, जुबानी नहीं, अमल में, रियल लाइफ में, कि उनकी लाइफ क्या थी। क्या नुक्कड़ पर खड़े होकर के लड़कियों को ताड़ना इस्लाम तुम्हें सिखाता है? क्या तुम कमजोरों का मजाक उड़ाओगे, औरतों की इज्जत पर हमला करोगे? नशा तुम्हारे मोहल्लों में आज बिकने लग गया, करने लग गए। कौन है ये लोग जो नशा से पूरा मोहल्ला एडिक्ट होता जा रहा है? किसने लाकर तुम्हें ये सब लत लगाई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द देने वाली बातें। हुजूर तो फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जो नौजवान नशा खा खा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, उसने खुद अपने आप को नहीं, अपनी मां को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको तबाह किया। और सबसे बड़ी बात, उसने रसूलुल्लाह को ठेस पहुंचाई।
उम्मती होकर हुजूर पाक को ईजा पहुंचाने की बात की। आ जाओ, वो रास्ते सब तुम्हारे नहीं है, रास्ता सिर्फ एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते पर सिद्दीक अकबर को छोड़ गए, जिस रास्ते पर फारूक आजम को छोड़ गए, जिस रास्ते पर उस्मान गनी, हैदर कर्रार, हसनैन करीमैन को छोड़ गए, वही रास्ता तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। और उसी रास्ते को बताने वाले या औलिया कामिलीन हैं, जिनके आस्थाने पर हम जमा हैं। और इन आस्थानों से हमारा यकीन है कि हम बारगाह मुस्तफा तक पहुंचते हैं। आ जाओ, आखिर में दुआ करते हैं बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो।